हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रोज लेकर के आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो प्लीज़, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने व्यूज़ ज़रूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओजोन परत का ऊपरी वायुमंडल में क्या कार्य है, राइट। तो ओजोन परत जो है वो ऊपरी वायुमंडल में सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है। सूरज से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित करने का काम किसका है, ओजोन परत का है, ठीक है। वो उन्हें धरती पे आने से रोकती है। नेक्स्ट है आपका कारण बताने हैं, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू को तांबे के बर्तनों को चमकाने में उपयोग किया जाता है, क्या रीज़न है इसका। तो देखो, जो तांबे के बर्तन होते हैं जब वो हवा में, वायु में खुले छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, तो तांबा वायु में जो उपस्थित जल, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनसे अभिक्रिया कर लेता है, और जब वो उससे अभिक्रिया करता है तो उस पर क्या हो जाती है, हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की एक परत जमा हो जाती है, राइट। तो उस पर जो हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है, फिर उसको हटाने के लिए जब हम नींबू का यूज़ करते हैं तो नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, राइट। और वो जो सिट्रिक अम्ल होता है उसमें क्या होता है, वो कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, और जब कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो उसकी ऊपरी परत को हटा देता है और तांबे के बर्तनों को क्या करता है, चमका देता है। तो इसीलिए हम नींबू का इस्तेमाल करते हैं उसको साफ करने के लिए, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक धातु के सल्फाइड अयस्क से उस धातु को प्राप्त करने के लिए उसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है उसे, ताकि धातु जो है वो आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि ऑक्साइड अयस्क का जो अपचयन होता है वो क्या हो, आसानी से हो जाता है, इसीलिए हम उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तांबे की तारों को विद्युत धारा के चालकों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब जो तांबे की तार होती हैं, है ना, उनको अगर हम विद्युत धारा के चालकों के रूप में उपयोग में कैसे ला सकते हैं, देखिए, तांबे की जो प्रतिरोधकता है वो बहुत कम होती है, राइट। उसका जो गलनांक ताप है वो उच्च होता है, लेकिन जो तांबे का चालक है इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो उसकी प्रतिरोधकता कम है तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा, और गलनांक ताप बहुत ज़्यादा है यानी वो जल्दी से नहीं गलेगी, तो इसीलिए हम तांबे की तारों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के किसी अणु में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्राप्त करने की अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, किसी भी अणु में जो हाइड्रोजन के योग से जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ये एक वनस्पति तेल है, जब हम इसकी अभिक्रिया किससे हुई, हाइड्रोजन से हुई। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और ऊष्मा के प्रभाव में इसका जो ये डबल बॉन्ड है ये टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, और ये क्या बन गया, वनस्पति घी बन गया, राइट। तो ये आपकी जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, जिसमें दो आबंध जो होते हैं, डबल बॉन्ड जो होते हैं, वो टूट के क्या बन जाते हैं, सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, एकल आबंध बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे आपको पहली रिएक्शन दी गई है, पहली अभिक्रिया, NaOH विलयन को जस्ता के टुकड़ों के साथ गर्म किया जाता है। अगर हम NaOH के विलयन को जस्ता के टुकड़ों के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखिए,
NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, उसको हमने सॉलिड जिंक उसमें हमने डाल दिया। जिंक के कुछ टुकड़े जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाले और उसको हीट किया तो हीट करने पे क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया। और ये जो सोडियम जिंकेट है, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से आ गई, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, किसके लिए, दी गई अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट है, चूने के पानी में से अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो देखिए ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि आपका चूने का पानी है, इसका एक्वस सोल्यूशन है। और ये आपका क्या है, CO2 यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है। सो मिक्स करने पे क्या होगा, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि सफ़ेद कलर का अवशेप बनेगा, ठीक है। और इसमें से क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। CaCO3 एक सफ़ेद कलर का अवशेप बनेगा और जो वाटर है H2O वो इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका चूने के पानी में को अगर हम बहुत ज़्यादा, जो ये सफ़ेद अवशेप बना है, अगर यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अधिक कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें प्लस H2O जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में वो मिक्स कर दें, तो क्या होगा, हमारे पास जो बन करके आएगा कैल्शियम HCO3, यानी कि एक रंगहीन विलयन बन करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ की जाती है। अगर हम H2SO4 की अभिक्रिया Na2CO3 के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। साथ में जो CO2 गैस है वो है आएगी और साथ में H2O यानी कि वाटर आएगा। तो ये H2SO4 की Na2CO3 के साथ रिएक्शन है। नेक्स्ट में दिया है कि अंडों के छिलकों को HCl में डालने, HCl अम्ल में डालने पर क्या होता है। सो देखिए जो अंडे के छिलके होते हैं उन पर भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही लेयर होती है, ठीक है। तो जो सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट है जब हम उसे HCl में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 बनता है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट है आपका कॉपर ऑक्साइड की तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की HCl के साथ, ठीक है, तनु HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, हमारा नीले कलर का विलयन जिसे कॉपर क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, इसका एक एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा प्लस वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में इसमें से रिमूव होगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अमित दिल्ली में रहता है तथा वह अपने घर के अधिक बिजली के बिल को लेकर परेशान है। वह बिजली बिल को कम करने के लिए कुछ उपाय करता है जिससे उसके घर का जो बिजली का बिल है वो कम आने लगता है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि कोई ऐसे 2 उपाय लिखिए जो अमित ने बिजली का बिल कम करने के लिए किए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अमित ने क्या किया होगा, परंपरागत बल्बों के स्थान पर LED या CFL वाले जो बल्ब हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। दूसरा, उपयोग ना होने के समय जो घर के विद्युत उपकरण है उनके स्विच क्या कर दिए होंगे, बंद कर दिए होंगे, जिससे कि उनका व्यर्थ उपयोग ना हो। तो इस तरह से बिजली का बिल जो है वो कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अमित ने बिजली बचाकर वातावरण के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। कैसे, तो अधिकतर जो विद्युत जनरेट होते हैं जीवाश्म ईंधनों को जलाकर ही विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। लेकिन क्योंकि अमित ने कम मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करी, खर्च करी, इससे क्या हुआ, वातावरण का प्रदूषण उसने कम किया। अमित कुछ ऊर्जा के अन्य स्रोतों का भी उपयोग कर सकता है। कौन कौन से स्रोत है जिनका वो उपयोग कर सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा के उपकरण, सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर, इन सब का उपयोग करके भी बिजली को बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपके साथ शेयर करे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।